अब हम भगवान कृष्ण के विवाह की ओर चल रहे हैं, भगवान कृष्ण के जन्म की ओर चल रहे हैं। तो आज सुखदेव जी वर्णन करने लगे, राजन सुनो, भगवान नारायण उनकी नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी का प्रकट हुआ, इनके पुत्र हुए त्रिमुनि, अत्रि के हुए चंद्रमा, जिससे यह चंद्रवंश प्रारंभ हुआ है। और इन्हीं के वंश में आगे चलकर राजा हुए, उनको नाम हुआ पुरुरवा। पुरुरवा के रचक रचक जमदग्नि हुए हैं। और महाराज इन्हीं के पुत्र हुए हैं, उनका नाम श्री परशुराम जी महाराज है। बोलिए परशुराम जी महाराज की जय हो। जमदग्नि के पुत्र परशुराम जी, जिनका वर्णन भगवान की 24 अवतारों में आता है। अब कहा इन्हीं के वंश में आगे चल के राजा हुए, उनका नाम नहुस। इन्हीं के 6 पुत्र है, याति, जयाति, बियाति, कृति, संयाति, आयाति। ये 6 पुत्र हुए हैं। और महाराज वर्णन आता है कि इन्हीं के वंश में आगे चल करके राजा हुए। और यह जो ययाति हैं, इन्होंने अपने पुत्रों को राज्य बांट दिया। और वर्णन आता है इन्हीं के वंश में आगे चल के राजा हुए दमयंत, और इनका विवाह शकुंतला के साथ हुआ है। और वर्णन आता है कि राक्षस ने एक शकुंतला के साथ संसर्ग किया, और जब वह अपने असली रूप में आया तो शकुंतला ने श्राप देने वाली थी, तो कह दिया श्राप मत दीजिए। क्योंकि आपके घर से अब बहुत बलशाली पुत्र होगा। और वर्णन आता है कि इन्हीं के वंश में आगे चल के राजा हुए सूरसेन हुए हैं। और इनके पुत्र वसुदेव जी महाराज हुए हैं। बोलिए वसुदेव जी महाराज की जय हो। महाराज वर्णन आता है कि जब श्री वसुदेव जी का जन्म हुआ, तब उस समय जो देवता हैं उन्होंने दुंदुभी बजाई, तो उनका एक नाम नक दुंदुभी पड़ गया है। वसुदेवं हरे स्थानं वदन्त्या नक दुंदुभिं प्रता च श्रुतदेवाश्च श्रुतकीर्ति श्रुतश्रवा। और महाराज जो वसुदेव जी हैं, इनकी 7 पत्नियां हैं। कौन कौन सी? तो वर्णन आता है पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मजरा, रोचना, इला, और 7वें नंबर की देवकी है। कितना बड़ा सुंदर अवसर है कि आज देवता भी प्रसन्न होकर मानो फूलों की ही बारिश कर रहे हैं। जब महाराज आज भगवान का जन्म होगा तो देवता भी खुशी मना रहे हैं, देवता भी प्रसन्न हो रहे हैं। इसलिए वह भी भगवान का इंतजार कर रहे हैं, भगवान का जन्म कब होगा। तो महाराज वर्णन करने लगे, जो महाराज शकुंतला थी उसने क्या किया कि उसके गर्भ से जो पुत्र हुआ उसने उसे यमुना जी में प्रवाहित कर दिया। तो वह किसको मिला? कहा सूरसेन को मिला है। मथुरा के राजा हैं उग्रसेन। सूरसेन ने उसको पाला, दूसरे का अंश था इसलिए नाम पड़ गया कंस। और वर्णन आता है
कि जब वे बड़ा हो गया तो उस समय नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने कह दिया, है कंस, तेरे पिता ये नहीं, तेरे पिता मथुरा के राजा उग्रसेन है। कंस गया, उग्रसेन को तो जेल में डाल दिया और स्वयं राजा बन गया। उसकी एक बहन है देवकी, चचेरी बहन है उसकी, उसका नाम देवकी है। तो उसने सोचा मैं एक काम तो अच्छा करूं, तो मन में विचार करने लगा कि मैं काम करता हूं, अपनी बहन का विवाह कर देता हूं। तो कहा किससे करूं? तो कह दिया कि वसुदेव जी मेरे मित्र हैं, उनसे इसका विवाह कर देता हूं। तो कंस ने वसुदेव जी के साथ देवकी का विवाह कर दिया है। बोलिए देवकी मैया की जय हो। वसुदेव जी महाराज की जय। वर्णन आता है कि महाराज यह जो कंस है इसने विवाह कर दिया और विवाह करके जब ले जाने लगा तो आकाशवाणी हो गई है। क्या आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस बहन को तू इतने अच्छे से विदा कर रहा है उसी बहन का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। एकदम कंस भयभीत हो गया है। आज मारने लगा। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, कहा आपको कलंक लग जाएगा। तो आज वसुदेव जी ने कह दिया, आप चिंता मत करो कि हमारे जो भी पुत्र होगा मैं वचन देता हूं आपको मैं प्रदान कर दूंगा। क्योंकि महाराज कंस ने कहा ठीक है, पर आपको जेल में रहना पड़ेगा। कंस को पता है वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते हैं। ना हयस्यास्ते भयम सौम्य यद्वागाह शरीरणे पुत्रान् समर्पयिष्यस्य यतस्ते भयमुत्थितम्। का वचन देता हूं जितने पुत्र होंगे प्रदान कर दूंगा। कहा ठीक है। वर्णन आता है कि जो देवकी हैं उनके गर्भ से पहले पुत्र का जन्म हुआ। पहले पुत्र का नाम कीर्तिमान हुआ है। उसको तो छोड़ दिया, पर नारद जी ने जब बताया तो उसको भी मार दिया। इसी प्रकार से महाराज देवकी माँ के गर्भ से 8 पुत्र हुए हैं, तो 7 पुत्रों को मार दिया। कहा कौन कौन? कीर्तिमान, सुषेण, भद्रसेन, ऋजु, संवर्धन और भद्र को मारा है। 6 पुत्रों की हत्या कर दी। 7वें गान बलराम जी आए। भगवान के मन में चिंता होने लगी है। कहा क्यों? क्योंकि पता है बलराम जी गुस्से वाले हैं और कंस मारने को आएगा तो कृष्ण जन्म बाद में होगा, कंस मर्दन पहले ही हो जाएगा। बलराम जी गुस्से वाले हैं ना। भगवान सोच रहे हैं मेरा जन्म बाद में होगा, पहले बलराम जी कंस को ही मार देंगे। इसलिए उनको रोहिणी जी के गर्भ में भेज दिया है। बोलिए बलराम जी महाराज की जय हो।